आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। प्रदेश में भी हो रहे हैं अनेक आयोजन। प्रदेश में निःशुल्क राशन से वंचित 36 लाख से अधिक लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 35,000 से अधिक हुई। वहीं अब तक 25,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। और यूपीएससी परीक्षा में इंदौर के प्रदीप सिंह को मिला देश में 26वां स्थान। अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह कल होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। इधर राज्य शासन ने शासकीय देवस्थान और मंदिरों को 4 और 5 अगस्त को कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए रामधुन और सुंदरकांड के रिकॉर्ड बजाने की अनुमति दी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से आज और कल अपने अपने घरों में दीपक जलाने का आग्रह किया है। आज और कल दोनों दिन दीप जलाना है। माननीय मंत्रियों के बंगले पर रोशनी, जहां माननीय मंत्री जी हैं वहां, सम्मानित विधायक, सम्मानित सांसद जहां हैं वहां भक्तिमय वातावरण होना चाहिए। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के भोपाल स्थित आवास पर आज प्रदेश की खुशहाली के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। उन्होंने मीडिया से चर्चा में बताया कि हम राम मंदिर निर्माण के लिए प्रदेश की जनता की ओर से 11 चांदी की शिला भेज रहे हैं। राज्य सरकार ने अब तक निःशुल्क राशन से वंचित और प्रतीक्षारत हितग्राही पर्ची रखने वाले 36,85,000 लोगों को भी राशन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिमंडल की दूसरी वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे 15 लाख हितग्राहियों को 15 अगस्त तक और शेष सभी हितग्राहियों को 31 अगस्त तक राशन मिल जाना चाहिए। कैबिनेट ने 15 करोड़ पेज के भू अभिलेख दस्तावेजों के डिजिटलीकरण को भी मंजूरी दी। सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को दी गई रियायतों को भी अनुमोदित कर दिया है और इसके लिए 17,500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। राजधानी भोपाल में पिछले 10 दिनों से जारी लॉकडाउन आज से खुल गया। इसके साथ ही शहर के बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। जिला प्रशासन द्वारा बाजार खुलने और बंद होने के संबंध में आगामी परिस्थितियों को देखते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से संबंधित श्रृंखला में आज का विशेष प्रसारण ग्रामीण विकास से संबंधित है। पेश है एक रिपोर्ट। पिछले 6 वर्षों में ग्रामीण विकास के लिए कई अभूतपूर्व और ऐतिहासिक फैसले लिए गए। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण आवास योजना की नींव रखी, जिसके अंतर्गत सन 2022 तक गांव के हर व्यक्ति को पक्का मकान देने की व्यवस्था की शुरुआत हुई। खाद्यान्न संबंधी जरूरतों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया गया। वन नेशन वन रेशन कार्ड से इसमें हो रही पहले की कमियों को दूर कर जन जन तक पौष्टिक आहार सुनिश्चित किया गया। यहाँ तक कि सरकार ने स्वरोजगार पर बल देते हुए कुटीर उद्योगों के विकास के लिए भी आर्थिक पैकेजों की घोषणा की। गांवों को आत्मनिर्भर बनाने और सशक्त आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत उन्हें शहरों से जोड़ा गया। हर घर जल की योजना से सरकार ने देश के सभी घरों में, खासकर गांवों में शुद्ध पीने योग्य जल पहुंचाने का भी बीड़ा उठाते हुए देश की प्रगति के प्रमुख अंग को पोषित करने की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए आनंद चतुर्वेदी, दिल्ली। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 महामारी के 6,61,892 परीक्षण किए गए हैं, जो एक नया रिकॉर्ड है। देश में महामारी के प्रकोप के बाद किसी एक दिन में किए गए परीक्षणों की ये सबसे अधिक संख्या है। अब तक देश भर में कोविड-19 के 2,08,64,000 परीक्षण किए जा चुके हैं।
प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 797 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 35,000 से अधिक हो गई है, जबकि 25,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। आज भी 1,315 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। प्रदेश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 8,756 रह गई है। राजधानी भोपाल में आज 108 नए संक्रमितों का पता चला है। इंदौर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,000 के करीब पहुंच गई है। शहडोल जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 87 हो गई है। गुना में कोरोना वायरस सर्वे कार्य के दौरान लापरवाही बरतने पर सर्वे प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है और सर्वे दल के सभी सदस्यों को नोटिस जारी किया गया है। आगरमालवा जिले में 1,000, वहीं हरदा में 500 निःशुल्क मास्क वितरित किए गए। सागर में कोरोना से बचाव के नियमों का पालन नहीं करने पर 25,000 रुपए से अधिक का जुर्माना किया गया। छिंदवाड़ा में मरीजों की संख्या 200 हो गई है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 के परिणामों की घोषणा कर दी है। विभिन्न सिविल सेवाओं में कुल 829 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। परिणाम यूपीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। देश में हरियाणा के प्रदीप सिंह ने पहला स्थान प्राप्त किया है, वहीं महिलाओं में प्रतिभा वर्मा अव्वल रही। इंदौर के प्रदीप सिंह ने देश भर में 26वां स्थान हासिल किया है। वे इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वालों में मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर हैं। प्रदीप सिंह ने हमारे संवाददाता को बताया कि इंदौर से ही मैंने तैयारी की है शायद सारी, और उसके बाद मैं दिल्ली गया था। जो मैंने सोचा कि अगर तैयारियों में कुछ कमी रह गई हो तो वो पूरी हो, क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम का ये सराउंडिंग है और एग्ज़ाम का एक्सपोजर मिलता है आपको कि कंपटीशन कितना है। बाकी मेरी पूरी प्रिपरेशन सेल्फ थी और स्कूल कॉलेज डेज में भी मैंने काफ़ी प्रिपरेशन की थी इसकी। आमतौर पर रक्षाबंधन पर्व के दौरान बहनें भाइयों से अपनी सुरक्षा का वचन लेती हैं। वहीं झाबुआ में पुलिस ने इस पर्व को कोरोना संक्रमण से बचाव से जोड़ दिया है। झाबुआ में महिला पुलिसकर्मियों ने मास्क नहीं लगाने वाले लोगों को राखी बांधकर उनसे स्वयं की सुरक्षा का वचन लिया। पेश है हमारे संवाददाता हरीश यादव की एक रिपोर्ट। जहां इस महामारी के दौर में अन्य विभाग द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं पुलिस की यह कार्रवाई एक रचनात्मक कार्य का एक अच्छा संदेश दे रही है। झाबुआ कोतवाली थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने हमें बताया कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर और पैदल जो जा रहे थे बिना मास्क के, उनको थाना के स्टाफ महिला आरक्षक के द्वारा राखी बांधकर उनको समझाइश दी गई। झाबुआ कोतवाली में पदस्थ महिला पुलिसकर्मी प्रियंका बामनिया ने हमें बताया कि हमको भी बहुत अच्छा लगा और जैसे जनता में भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। उन लोगों ने हमको धन्यवाद कहा और हमसे कहा कि हम जब भी अब घर से बाहर निकलेंगे तो मास्क लगाकर निकलेंगे और सैनिटाइजर लेकर जाएंगे। पुलिस के द्वारा नवाचार को देखते हुए जब हमने आम लोगों से बातचीत की तो झाबुआ नगर के राधेश्याम पटेल ने हमें बताया कि इस तरह का नवाचार पाठ पढ़ाया, जिसे देखकर अच्छा लगा। इस नज़ारे को देखकर मुझे अच्छा प्रतीत हुआ कि पुलिस विभाग द्वारा जहां कठोर कार्रवाई की जाती है, वहां एक मानवता के लिए एक अच्छा प्रयोग किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए झाबुआ से मैं हरीश कुमार यादव। रक्षाबंधन के अगले दिन धन धान्य और समृद्धि का प्रतीक कजलिया पर्व आज प्रदेश भर में परंपरागत तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर लोगों ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अंकुरित गेहूं के जवारे एक दूसरे को देकर अपनी शुभकामनाएं प्रकट की। लोक परंपरा में इस पर्व को भुजरिया के नाम से भी जाना जाता है। कोरोना महामारी के कारण इस बार कजलिया के पर्व पर निकलने वाले जुलूस और मेलों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। गुना, आगरमालवा, शहडोल, छिंदवाड़ा, पन्ना जिले में भुजरिया का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाने के समाचार मिले हैं। उमरिया जिले में आज के दिन खलेसर घाट पर लगने वाले मेले का आयोजन नहीं किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अयोध्या में कल होने वाले भूमि पूजन को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। टीकमगढ़ जिले में आज से राजस्व न्यायालयों के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपियां ऑनलाइन मिलना शुरू हो गई हैं। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के महाप्रबंधक ने जावद रोड बिस्लवास कला खंड में तेज गति से कार्य करने के लिए रेल कर्मियों को 25,000 रुपए का पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की। बुरहानपुर में उतालवी नदी में 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। वहीं शहडोल में कल रात मुड़ना नदी को पार करते समय तेज बहाव में 2 युवक बह गए। और सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक एवं अभिनेता किशोर कुमार की आज जयंती है। इस अवसर पर उनके जन्म स्थान खंडवा में अब से कुछ देर बाद वर्चुअल किशोर कुमार नाइट का आयोजन होगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। प्रदेश में भी हो रहे हैं अनेक आयोजन। प्रदेश में निःशुल्क राशन से वंचित 36 लाख से अधिक लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार।
प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 35,000 से अधिक हुई। वहीं अब तक 25,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। और यूपीएससी परीक्षा में इंदौर के प्रदीप सिंह को मिला देश में 26वां स्थान। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।